हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब इंटीग्रल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ेंगे। 8 तक तो हो गया था, 9 से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। ये चैप्टर बच्चे लोग को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन समझने के बाद अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट समझाया जाए तो बहुत इजी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट उठ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रॉब्लम को उसको पूछ सकते हैं, उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अपना ज़रूर प्यार दिखाएं। तो स्टार्ट करते हैं। 9 में है सो डैट each of the relation are in the set A is equal to x belongs to z such that x जो है 0 और 12 के बीच में लाई कर रहा है। गिवन बाय फर्स्ट में इसमें दिया हुआ दो पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ r इज इक्वल टू ए बी सच डैट मॉड a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। पहला जो दिया हुआ हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू ए बी सच डैट मॉड a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड दिया हुआ है r इज इक्वल टू ए बी सच डैट a इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। तो हमको दोनों ही के लिए दिखाना है रिलेशन की इक्विवेलेंस है। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे इसी में, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। हमको जो भी सेट है एलिमेंट का वो वन से रिलेटेड है क्या है उसमें दिखलाना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट रिलेशन आर क्या देगा हमको, आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है। सेट जो दिया हुआ हम लोग को, सेट ए सेट दिया हुआ है हम लोग को 0 से लेकर 0 और 12 के बीच में लाई कर रहा है। तो सेट इसका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 12 के बीच में लाई कर रहा है। 0 1 2 3 डॉट 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 11 12 तक होगा इसमें। ठीक है, ये सेट हो गया इसका। ये रिलेशन हमको दिया हुआ आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट मॉड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब इसके लिए हम इक्विवेलेंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में हम जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा लेट, पहले मान लेते लेट ए बिलोंग्स टू ए जो बिलोंग्स करेगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, ए से। ठीक है, तो इसका जो हम लोग को रिलेशन दिया हुआ यहाँ पे हो जाएगा ए सच डैट मॉड जो है इसमें ए माइनस ए हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, है ना। ये भी क्या है, मल्टीपल है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसका रीज़न लिख देंगे 0 इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर। 0 सबका मल्टीपल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू है और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो एफ इज रिफ्लेक्सिव, एफ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। हम लोग उसके बाद सिमेट्री के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉर सिमेट्री के लिए क्या देखते हैं हम लोग अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में तो क्या होगा, बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। ए बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में तो बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। इसको क्या कहेंगे, एग्जांपल समझते हैं। इसमें जैसे हम ले लेते हैं 1 5 बिलोंग्स टू आर, देन क्या हो जाएगा इसमें 5 1 बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए। तो पहले इसमें हम देख लेते हैं 5 1 जो लिए हम, इसको अगर हम 1 माइनस 5 लिखेंगे तो मॉड में ये पॉजिटिव कर देगा, इक्वल टू 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल है 4 का।
ठीक है। अब इसका कन्वर्स उल्टा लेंगे इसमें, तो 5 1 लेंगे जो कि बिलोंग्स करता है आर से, उसका हो जाएगा आपको 5 - 1 और 5 - 1 = 4, जो कि मल्टीपल है 4 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो ये भी क्या हो जाएगा, एफ इज सिमेट्रिक, सो एफ इज सिमेट्रिक हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। 5 1 बिलोंग्स टू आर, तो 5 - 1 भी क्या हुआ, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो एफ इज सिमेट्रिक हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे, तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि ए बी बिलोंग्स करता हो आर से ना, तो बी सी बिलोंग्स करता हो आर से, तो ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही है ना ट्रांजिटिव का। अच्छा, इसमें सिमेट्रिक में जो है, सिमेट्रिक में आप सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं इसको। सेकंड मेथड इसमें देख लीजिए, दोनों मेथड देखिए। सेकंड मेथड इसका क्या होगा, सेकंड मेथड ये हो जाएगा आपको कि फॉर सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, ए बी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो a - b मॉड जो a - b है क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ, मान लेते हैं इसको, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये a मॉड a - b मल्टीपल है 4 का। अब ये जो है इसमें मॉड में अगर माइनस लगा देंगे a - b, सॉरी b - a, ये भी मल्टीपल होगा 4 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर माइनस यहाँ से हटाएंगे तो फिर भी तो ये ए बी हो जाएगा ना, ये तो ए बी हो जाएगा, इसीलिए मल्टीपल ऑफ 4 होगा। यहाँ जो माइनस लगा हुआ इसको मॉड पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो लास्ट में इसमें क्या हो जाएगा, माइनस मॉड बी - a इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। जब मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, सो आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सेकेंड मेथड था, ये इसमें बताना सिमेट्रिक बनाने का। ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे, तो ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स करता हो आर से, तो a - b इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर से, वो भी क्या हो जाएगा, b - c मॉड b - c इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों को इक्वेशन, अब हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर एडिंग 1 and 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का अगर हम ऐड करेंगे तो हम लोग को जो कंक्लूजन मिलेगा वो क्या रहेगा, a - b प्लस b - c इज बिलोंग क्या कैसे करेगा, आर से करेगा, क्योंकि दोनों तो मल्टीपल ऑफ 4 है। अब इसमें देखिए b और b यहाँ से कट हो जाएगा, तो बचेगा a - c बिलोंग्स टू आर, हैंस सो विच इज क्या हो जाएगा, a - c बिलोंग्स टू आर है, और a - c क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा जब बिलोंग्स कर आर से, तो सो a - c इज मल्टीपल ऑफ 4, सो f इज ट्रांजिटिव, f क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना, f ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब इसी में देखिए कि अगर रिफ्लेक्सिव हम लोग दिखा चुके हैं, सिमेट्रिक दिखा चुके हैं, ट्रांजिटिव दिखा चुके हैं, तीनों हो चुका है ना, ट्रांजिटिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तीनों हो चुका है। उसके लिए फिर इक्विवेलेंस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम, हैंस फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, हैंस
फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 9 में इसमें दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है लेकिन इसमें बोल रहा आगे बोल रहा है 9 के आगे क्वेश्चन में फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। दिखाना है कि इसमें सेट में जो भी एलिमेंट है वो इस 1 से रिलेटेड कैसे हमको दिखाना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 1 क्या हमको दिखा रहा है, 1 से रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लास मान लेते हैं। सबसे पहले हम इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का तरीका होता है ये, जैसे 1 का इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास हो गया। तो इसमें 1 जो बोल रहा है ए से रिलेटेड बोल रहा है। ठीक है, 1 से रिलेटेड कौन कौन है, तो इसमें बोल रहा है ए बी। क्वेश्चन ये रहता था ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे A1 such that mod A minus 1 is मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, मॉड A माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, इस पर चेक सेट इसका क्या दिया हुआ था, फर्स्ट वाले का सेट क्या दिया हुआ था जो ऊपर में था, इसका सेट मतलब इस क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है ए का क्या दिया हुआ था सेट 0 1 2 3 भी था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक था, ये सेट था इसका। अब इसको चेक करेंगे कि कौन कौन इस पर मल्टीपल है 4 का मल्टीपल कौन कौन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास का, तो क्या हो जाएगा एक जगह पे हम क्या रखेंगे, सबसे पहली बात सबसे एक ही जगह पे 0 रखेंगे या 1 रखिए। आप जहाँ से स्टार्ट करिए 0 रखिएगा, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 मल्टीपल 4 का नहीं है। आगे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे, 1 रख सकते हैं इसमें, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्या होता है, मल्टीपल होता है, ऑल नंबर का मल्टीपल होता है 0, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा इसमें। फिर 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2 आएगा, वही मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 4 रखेंगे तो 3 आएगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 होगा, तो वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो यहाँ पे 5 भी होगा 1 का इक्विवेलेंस क्लास। उसके बाद देखिए 6 रखेंगे, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, वो भी नहीं है। 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, वो भी नहीं है। 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, वो भी नहीं है। 9 माइनस 1 8 होगा, ये है, तो ये 9 भी होगा। 10 माइनस 1 9 नहीं है। 11 माइनस 1 10 आ जाएगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 12 माइनस 1 इक्वल टू 11 आएगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो सिर्फ ये इसका इक्विवेलेंस क्लास का जो एलिमेंट जो इसमें रिलेटेड करेगा सिर्फ 1 5 और 9 होगा इसका। ठीक है, 1 5 और सिर्फ 9 होगा। ठीक, अब इसी में 9 के सेकंड में दिया हुआ R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। इसके लिए फिर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना पड़ेगा, फिर इसके बाद फिर इसके लिए भी एलिमेंट चेक करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए सेकंड पार्ट जो है 9 का सेकंड पार्ट में दिया हुआ रिलेशन R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। इसका भी सेट वही होगा 0 से लेके 12 तक। इसके लिए हम सबसे पहली बात यूज़ करते हैं, किसके लिए, सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्सिव में वही होता है ए बिलोंग्स करना चाहिए R से। यहाँ पे हो जाएगा फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि सब 1 इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। सो F इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये तो इजी था। F क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू R सिंस ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, इसका ये रीज़न हो गया। बी सी ए बी बी सी, सॉरी ये सिमेट्रिक है ना, बी ए हो जाएगा।
बी ए बिलोंग्स टू आर, इसका भी रीज़न हो जाए आप लिख सकते हैं सिंस बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। देन एफ इज ए इक्वल टू बी बिलोंग्स कर रहा है, बी ए भी बिलोंग्स कर रहा है, देन एफ इज सिमेट्रिक हो जाएगा, ये भी एफ भी सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। एफ इज सिमेट्रिक हो जाएगा, ये भी ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, सिंस ए इज इक्वल टू बी है, बी ए बिलोंग्स कर रहा है आर से क्योंकि बी इज इक्वल टू ए है, तो देन एफ इज सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर करेगा तो इसका रीज़न क्या दे देंगे हम लोग, सिंस ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद होगा बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका रीज़न भी आपसे दे सकते हैं, बी इज इक्वल सिंस बी इज इक्वल टू सी, है ना। इस तो उसके बाद बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, है ना, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसे आउटपुट जो है हम लोग को फाइनली मिलेगा ए इज इक्वल टू सी, जो कि बिलोंग्स कर रहा है आर से, है ना। तो सो एफ इज ट्रांजिटिव, सो एफ इज ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हेंस फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फंक्शन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए कि बोल रहा है चेक करने के लिए एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते, देखिए बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास 1 का क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन इसका अगर हम लेते तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 होगा, यही ना था रिलेशन इसका जो हमको रिलेशन दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पर अगर हम ए के रिलेटेड मिलेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ए इज इक्वल टू 1 होते ए के इक्वल 1 कौन होगा, इसमें तो हमको सेट ए का सेट क्या दिया हुआ था, 0 से लेके क्या होता दिया हुआ था, 0 1 2 12 से दिया हुआ था ना। तो 12 से दिया हुआ था, यहाँ पे क्या क्या रखेंगे जो 1 के इक्वल होगा, ए की जगह कौन कौन सा रखेंगे, 0 रखेंगे तो वो होगा नहीं इक्वल, सिर्फ 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसको रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 1 तो होगा नहीं, 3 इज इक्वल टू 1 होगा नहीं, सिर्फ 1 ही ऐसा एलिमेंट है जो 1 के इक्वल टू 1 होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंस क्लास होगा, हेंस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज 1 ओनली, यही हो जाएगा इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ऐसे सेकेंड में दिया हुआ ट्रांजिटिव है लेकिन नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। सबका एग्जांपल देना है, टोटल का एग्जांपल देना, 1 2 3 सबका एग्जांपल देना है, 1 का भी 2 का भी 3 का भी 4 का भी 5 का भी, सबका एग्जांपल देंगे। देखिए लाइन पर लाइन एग्जांपल देते हैं। टेन में देखिए, 10 के 1 में देखिए क्या बोला, सिमेट्रिक। सबसे पहले तो हम लोग सेट ले लेते हैं इसका, ये जो हो जाए क्या हो जाएगा 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। हमको दिखाना है सिमेट्रिक लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो जैसे सिमेट्रिक होगा तो इसका एलिमेंट्स इसका क्या क्या हो जाएगा, आर का रिलेशन 1 2 और 2 1,
ठीक है, 1 2 और 2 1। इसमें तो 1 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा आर से, 1 1 आर में बिलोंग्स नहीं ना कर रहा है, या 2 2 नहीं कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा क्योंकि 1 2 है जिसका अपोजिट एलिमेंट 2 1 है। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 2 1 2 3 ऐसा रहता है, फिर 1 3 ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ फिर इसमें, तो इसमें क्या हो जाए, सिर्फ सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। फर्स्ट का हो गया। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या बोल रहा था हम लोग को, सेकंड में बोला ट्रांजिटिव लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ ट्रांजिटिव दिखाना है। तो उसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, सेट हम जो है ए का जो सेट होगा वो ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं। उसका जो रिलेशन हम लोग दिखा देंगे सिर्फ ट्रांजिटिव ही होना चाहिए, है ना। ठीक, इसका हो जाएगा आपको 1 2 2 3 और क्या हो जाएगा, मालूम ही आपको 1 3 होगा, क्या चीज़ 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3। इसका 1 2 बिलोंग्स करेगा आर से, कर रहा है, 2 3 भी है, इसका 1 3 भी एलिमेंट है, तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं क्योंकि 1 1 भी नहीं है, इसका 2 2 भी नहीं है, इसमें सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 है, तो इसका 2 1 कन्वर्स भी नहीं है, तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव है, नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है। थर्ड में देखिए, थर्ड में हम लोग को दिया हुआ था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। जो सेट लीजिएगा आप ए का एलिमेंट का जो ले लीजिएगा, इसमें भी 1 2 3 और जो रिलेशन होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव दिखाना है हमको इस बार, तो 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, है ना। अगर आप 3 3 नहीं लीजिए, सिर्फ 1 1 2 2 लीजिए तब भी गलत हो जाएगा क्योंकि 3 3 भी होना चाहिए, जितना एलिमेंट है उसका 3 3, अगर 4 होता है, जहाँ तक 4 लेते अगर तो 4 4 भी दिखाना होता, ठीक है। और हमको बोला सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो इसमें 1 2 भी हम लेंगे और उसका 2 1 भी लेंगे हम लोग, ठीक है। और सिर्फ जो है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो 1 2 ले लिए हैं, 2 1 भी इसका ले लिए हैं, है ना, 2 3 भी ले लेते हैं और इसका इन्वर्स 3 2 भी हो जाएगा, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। इसमें देखिए 1 1 है तो 2 2 है, 3 3 रिफ्लेक्सिव तो होगा, हो जाएगा। 1 2 है तो 2 1 भी इसका कन्वर्ट है, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, 2 3 है तो 3 2 भी है तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, लेकिन इसमें ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव कैसे नहीं हो रहा, 1 2 है, उसके बाद 2 3 है, इसका 1 और 3 होना चाहिए जो कि इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये एग्जांपल हो गया। 4 में देखिए, 4 में दिया हुआ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 4 का एग्जांपल हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1 2 3 लेते हैं सेट, और जो आर आएगा रिलेशन इसका वो हो जाएगा सिमेट्रिक, सिर्फ नहीं होना चाहिए, तो 1 1 तो होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा और 1 2 भी होगा। देखिए इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक 1 2 है, इसका 2 1 नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। और ट्रांजिटिव 1 1 है, 1 2 है, तो इसका 1 और 2 वो भी इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये सर बोला 5 में क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो ये सेट ले लेंगे इसका 1 2 3, सेट 1 2 3 ले लेंगे और सिर्फ बिलोंग्स जो करेगा इसमें बोल रहा सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो इसमें क्या कीजिए आप, अगर 1 1 हम ले भी लेते हैं तो ये पूरा दिखाना पड़ेगा ना, तो नहीं होगा, 1 1 हो जाएगा, बिलोंग्स कर जाएगा 1 2 और 2 1। देखिए 1 1 2 2 नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए, दोनों सब होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 सब होना चाहिए इसमें। तो यहाँ सिर्फ 1 1 ही है तो नहीं होगा। अच्छा 1 2 है, इसका 2 1 कन्वर्स है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। 1 2 है और 2 1 है, मतलब 1 1 है और 1 2 है, जिसका 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है ना 1 इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 है लेकिन 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप लोग 11 में देखिए क्वेश्चन में आपको दिखला देते हैं।
आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? देखिए 11 में क्या बोला, शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू such that distance of point P from origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। पूछ रहा क्या ये equivalence relation है? Further show that the set of all point related to point P not is equal to 0 0 in the circle passing through P which origin as center। ठीक है, चलिए हमको दिखाना है इसमें, शो करना है इसमें, दिखाना है कि रिलेशन आर जो है इसमें, रिलेशन आर जो है इसमें सेट जो है पॉइंट है किसी प्लेन का, आर जो टू पी क्यू है, जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से फ्रॉम ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जितना पी से है उतना ही क्यू से भी ऑरिजिन से। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आर इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो इसमें देखिए कि बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन जो P से है ऑरिजिन से और Q से दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा इसमें OP इज इक्वल टू OQ हो जाएगा। एक लाइन है, ये बीच में पॉइंट सेंटर है, ये P है, ये Q है, OP इज इक्वल टू OQ। तो सबसे पहली बात हमको इक्विवेलेंस दिखाना, तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव को देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करेंगे हम तो ए बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तो ए अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ जो कि बिलोंग करेगा आर से, इसलिए क्या हो जाएगा आर इज, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, और सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे हम, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ये है सिमेट्री का। ए बी बिलोंग्स करेगा अगर आर से, तो ए बी का जो बिलोंग्स करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ हो जाएगा, है ना। और बी ए अगर बिलोंग्स करेगा, जैसे कन्वर्स बिलोंग्स करेगा आर से, तो ये हो जाएगा इसमें बी ओ इज इक्वल टू ए ओ बिलोंग्स करेगा आर से, है ना। बी ओ इज इक्वल टू ए ओ लिखिए या ए ओ इज इक्वल टू बी ओ लिखिए। इसको बी ओ को हम ए ओ है ना, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, तो बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, तो बराबर ही है, तो क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स करेगा आर से, तो सो एफ इज सिमेट्रिक भी हो जाएगा। एफ इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव दिखाना है, ट्रांजिटिव के लिए देखिए ट्रांजिटिव दिखाना है। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए ए बी बिलोंग्स करेगा किसे, आर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोलेगा, बी सी बिलोंग करेगा आर से, तो क्या हो जाएगा इसका ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 दोनों को अगर कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसका कंक्लूजन हमको क्या निकलेगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी जो बिलोंग्स करेगा आर में, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी दिखा दें, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, इसीलिए हैंस फंक्शन एफ इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, इसमें आगे भी दिया हुआ फर्दर शो डैट, फर्दर आगे दिखलाना है, तो बोल रहा है फर्दर शो डैट द सेट ऑफ
all point related to a point P not is equal to 0 0 is the circle passing through P which origin as center। ठीक है, देखिए अगला जो दिया हुआ इसमें, तो इसमें बोल रहा है P नॉट इज इक्वल टू 0 0, P नॉट इज इक्वल टू 0 0 वो क्या है, इज द सर्किल जो पासिंग थ्रू P से पास कर रहा है विथ ऑरिजिन एट सेंटर। ठीक है, तो इसमें देखिए एक हम सर्किल ले लेते हैं जो इसका इक्वल डिस्टेंस OP भी है, OQ भी है ना, OR भी है, ऐसे ही OS भी होगा, T भी होगा या Q भी, O भी, जो भी लेना है। ये तो O है 0 0 सेंटर, कुछ भी ले लीजिए, N ही ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब R है, टोटल क्या है, ये सब रेडियस है, सब इक्वल होगा, बराबर होगा, है ना। यही हमको दिखलाना था कि इसमें बोला था, सो दिखाने के लिए बोला था, इधर सर्किल पासिंग थ्रू P विथ ऑरिजिन एट अ सेंटर। ठीक है, तो हम ये सर्किल बना के दिखला दिए, जिससे पास करेगा इतना दिखा दीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को दिए रखा है इसमें कि शो डैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल एज आर इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। अब वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड 3 4 5, T2 विथ साइड 5 12 13, T3 विथ साइड 6 8 10। विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, कौन सा ट्रायंगल इसमें से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमको दिखलाना है। विच ट्रायंगल विथ साइड 3 बोला, विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। ठीक है, देखिए ट्वेल्व देखते हैं, 12 का इक्विवेलेंस दिखाया था। पहले देखिए इसमें बोला 2 ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों क्या T1 है, ये T2 है, दोनों सिमिलर है, T1 सिमिलर टू T2। तो इक्विवेलेंस दिखाना सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्सिव की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा T1 बिलोंग्स टू R। क्यों होगा, इसका रीज़न हो जाएगा सिंस every triangle is related to itself। हर ट्रायंगल खुद से रिलेटेड होता है। T1 T2 बिलोंग्स कर जाएगा R से, सो F इज या R इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आगे सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। फॉर किसके लिए बात करेंगे, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 भी बिलोंग्स करेगा R से। क्यों, ये दो ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल T1 और T2 दोनों सिमिलर है। ठीक है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, ये दोनों सिमिलर है, हैंस R इज सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे। इसमें देखिए इफ
T1 T2 बिलोंग्स टू आर, T1 T2 बिलोंग्स करेगा आर से, क्यों करेगा आर से, क्योंकि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ये इसका रीज़न हो जाएगा। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमको T2 T3 दिखाना पड़ेगा, बिलोंग्स करेगा आर से, क्यों करेगा, क्योंकि T2 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। तो इसमें जो इसका ट्रांजिटिव बनेगा वो T1 T3 बिलोंग्स करेगा आर से, ठीक है, T1 T3 बिलोंग्स करेगा से, ये भी हो जाए T1 T3 सिमिलर टू T1 इज सिमिलर टू T3, सो इट इज या आर इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गया, तो क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन f इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो अब यहीं पे खत्म है। ये आगे बोल रहा था कि कंसीडर 3 राइट एंगल हमको मानना है, 3 राइट एंगल हमको लेना है ना, ट्रायंगल। जो T1 का जो उसका साइड होगा वो 3, 4, 5 है, T2 का साइड जो है 5, 12, 13 है, और T3 का जो साइड है वो 6, 8 और 10 है। तो विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, ये हमको दिखाना है। देखिए T1 का जो साइड है राइट एंगल का वो इसका है 3, 4, 5 है, T2 जो है वो है 5, 12, 13 है, T3 जो है वो क्या साइड दिया हुआ है 6, 8, 10 दिया हुआ है। तो बोला कौन सा विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2, T3 आर रिलेटेड, इसमें T1, T2 और T3 में कौन सा रिलेटेड है, इसमें देखिए कौन रिलेटेड है। इसमें अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं, अगर जैसे 3/5, 4/12, 5/13, तो इसका तो होगा नहीं सेम, लेकिन 3/6, 4/8 और 5/10 का रेशियो निकालेंगे, यानी T1 रेशियो T3, T1/T3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10। इसको जब हम सिंपल फॉर्म करते हैं 3/3, 3/6, 4/4, 4/8, 5/5, 5/10, T1 जो रेशियो आएगा, T1 रेशियो T3 वो आ जाएगा 1:2, मतलब T1/T3 जो आएगा 1 क्या हो जाएगा, मतलब T1/जो T3 होगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तीनों सेम है। तो यही रिलेटेड है तीनों में। T1 इसमें से तीनों में से कौन रिलेटेड है, T1 जो है T1 ट्रायंगल वो T3 ट्रायंगल से रिलेटेड है, क्योंकि जब उसका हम रेशियो निकालें तो वो सेम आ रहा है। कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिख रहा है, क्या बोला 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है शो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन एज R इज इक्वल टू P1 P2। R क्या दिया हुआ है, P1 P2 दिया हुआ है। R जो हम लोग को दिया हुआ है वो P1 P2 दिया हुआ है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन रिलेटेड, ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3, 4, 5। इसमें सबसे पहले पॉलीगन दिया हुआ है, पॉलीगन का साइड P1 P2 दिया हुआ है, सेम नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है इसका P1 P2। तो वो दिखाना है कि सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सर बोल रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए का जो टोटल सेट इसमें एलिमेंट क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है, जो रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल T के विद साइड, उसका जो साइड दिया हुआ 3, 4, 5 दिया हुआ है। देखिए 13 में देखिए क्या दिए, R इज इक्वल जो दिया हुआ हम लोग को वो P1 P2 जो कि पॉलीगन का साइड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। इक्विवेलेंस दिखाना है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्यों दिखाना होगा, तो सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 बिलोंग्स टू R। क्यों होगा ये, क्योंकि एवरी पॉलीगन आर रिलेटेड
रिलेटेड टू इटसेल्फ, जितना भी पॉलीगन है सब अपने आप से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2, इसलिए F इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर इसी में हम सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे, फॉर सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, P1 P2 बिलोंग्स टू R, P1 P2 बिलोंग्स टू R क्यों बिलोंग्स करेगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ साइड है। P2 भी P1 से बिलोंग्स करेगा, क्योंकि दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों में सिंस P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। सो R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर हमको दिखाना है ट्रांजिट ये इक्विवेलेंस, तो इसके लिए हमको ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, P1 P2 बिलोंग्स टू R, P2 P3 बिलोंग्स करना चाहिए R से, तो P1 और P3 मस्ट बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। इसका रीज़न क्या दे देंगे, रीज़न इसका दे देंगे वही, सिंस P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, hence R is transitive, so function F is equivalence relation हो जाएगा। फंक्शन F क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसी में जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड 3 4 5। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो साइड्स दिया हुआ है हम लोग को 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसको बोल रहा है कि मतलब व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से जैसे सेट कर रहा है सब एलिमेंट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेट ऑल एलिमेंट, सब एलिमेंट सेट कर रहा है जो कि रिलेटेड है ट्रायंगल से, रिलेटेड टू ट्रायंगल। इसका जो हो जाए आप लिख दिए इसमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट या ट्रायंगल लिख दीजिए, ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is equivalence relation. Find the set of all lines related to the lines y is equal to 2x plus 4. बोला L जो है सेट है ऑल लाइन्स का xy प्लेन पे, और डिफाइन है L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल L2 के हमको दिखाने की बैलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, जितना भी लाइन्स का सेट है जो रिलेटेड है y इक्वल 2x प्लस 4 से, वो दिखाना है हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो देखिए। फोर्टीन में देखिए क्या दिया हुआ है। 14 में R जो दिया हुआ रिलेशन वो दिया हुआ है L1 L2, ठीक है। L1 L2 क्या है, वेयर L1 एंड L2 इज पैरेलल लाइन, जो कि L1 पैरेलल है L2
तो इक्विवेलेंस दिखाना तो उसके लिए 4 रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, L1 L1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। L2 भी बिलोंग्स करेगा R, क्यों करेगा, सिंस L1 पैरेलल टू L2 एंड ऑल लाइन आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसमें एक और आप दे सकते हैं, इसमें ऑल लाइन्स आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो R इज रिफ्लेक्सिव। आगे बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 पैरेलल टू L2, L2 L1 बिलोंग्स टू R, L2 भी पैरेलल होगा L1 का, L1 L2 से पैरेलल तो L2 भी पैरेलल ही होगा L1 के, तो क्या हो जाएगा, सो R इज सिमेट्रिक। R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव के लिए अगर हम बात करेंगे, L1 L2 बिलोंग्स टू R, क्यों करेगा, इसका रीज़न क्या हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L2, L2 L3 बिलोंग्स टू R, क्यों करेगा, क्योंकि L2 इज पैरेलल टू L3। तो इसमें L1 और L3 मस्ट बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए, ठीक है। इसमें वही हो जाएगा L1 पैरेलल टू L3, तो ये क्या हो जाएगा, R इज, ये दोनों बोथ लाइन आर पैरेलल है तो R इज क्या हो जाएगा, अब आप ये भी देख सकते हैं, बोथ लाइन आर, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। R इज ट्रांजिटिव। Hence function f is equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, दिखा दिए। इसमें आगे बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से जितना भी सेट एलिमेंट लाइन है, जितना भी सेट ऑफ लाइन है सब दिखाना है हमको। देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया हुआ है। इसमें देखिए y इज इक्वल टू, इसका जनरल टर्म्स y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हैं इसमें, जिसका स्लोप जो होता है m, वो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो पॉसिबल लाइन क्या हो जाएगा, पॉसिबल लाइन जितना भी है, पॉसिबल लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस c हो जाएगा, सिंस c बिलोंग्स टू r, c तो बिलोंग्स करता है r से, इसलिए ऑल लाइन्स is given to y is equal to 2x plus c, ठीक है, जो c बिलोंग्स कर रहा है r से, मीन्स c बिलोंग्स टू r, c बिलोंग्स कर रहा है r से, इसलिए ऑल लाइन इज गिवन टू y is equal to 2x plus c। चलिए 14 हो गया।